Assalamu alaikum Baba. Welcome to another lecture of this series. और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर वो लेक्चर नंबर 5 है मेरे बच्चे हमारे पास। लेक्चर जो है हमारा वो लेक्चर है अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है मेरे बच्चे? हमने प्रीवियस क्लास में कुछ इक्वेशंस को डिस्कस किया था, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वाइस वर्सा। ये जो चीजें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अब उनके बेसिस पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनती हैं जो मोशन को डिस्कस करती हैं, यानी कि मोशन को डिसाइड करती हैं। उनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। मेरे बच्चे, जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, तो हमें कुछ कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी। फिलहाल तो हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मोशन मस्ट बी लीनियर। लीनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कब यूनिफॉर्म होती है? जब वेलोसिटी में इक्वल चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है मेरे बच्चे? कुछ लिखी पड़ी है। S इज इक्वल टू वी इंटू टी। एस डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है। इस इक्वेशन में देखा जाए तो एक्सेलरेशन हमें नहीं मिली हुई। इसका मतलब है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरी इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू इंटू टी। ये इक्वेशन कब यूज करेंगे? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और एक्सेलरेशन नॉट गिवन हो, मतलब किसी क्वेश्चन में ना दी हुई हो। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अ कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस क्वेश्चन में लिखा तो पड़ा होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन वो कितना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो हमें नहीं दी हुई होती। तो मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है बट नॉट गिवन। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। यहाँ पर मेरे बच्चे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है और एक्सेलरेशन गिवन होती है, यानी कि हमें मिली हुई होती है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इस इक्वेशन को हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं हम इसको? टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। जबकि ऊपर वाली इक्वेशंस में देखें तो टाइम इन्वॉल्व है। एक दूसरी इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से आती है ये इक्वेशन। एक आखिरी फार्मूला मैंने लेके आया है, एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस ए अपॉन टू इंटू टू एन माइनस वन। ये इक्वेशन तब यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। जब किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात की जाती है कि उस इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस कवर किया है, तब हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ मैंने कॉमन वर्ड्स लिख दिए हैं आपके सामने। किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ लॉन्ग, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम। हाउ फार पूछा जाए, इसका मतलब है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाउ फास्ट पूछा जाए, इसका मतलब है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेरे बच्चे? वेलोसिटी। टोटल लेंथ को भी हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। कहा जाएगा कि एक ट्रेन मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक पैरोट मूव कर रहा है, तो बताएं पैरोट ने टोटल कितनी लेंथ कवर की? यहाँ उस ट्रेन की कितनी लेंथ है? तो लेंथ का क्या मतलब है मेरे बच्चे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हम उसको कहते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो, इसका मतलब है कि वी आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। उसके बाद एक कार मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, उसके बाद उसने ब्रेक्स अप्लाई की है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार किसमें आ चुकी है मेरे बच्चे? रेस्ट में। तो इसका क्या मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इज जीरो देयर। सो इफ एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मींस के इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। और कोई ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है उसके बाद रुक गया, तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इज जीरो देयर। तो ये कुछ आइडियाज मैंने आपको दे दिए इक्वेशन ऑफ मोशन पर। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, तब तक आपने क्या करना है? आपने ये जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं, इन इक्वेशंस को कॉपी पर नोट करते जाएं और फिर देखिएगा कि न्यूमेरिकल्स को मैं कैसे सॉल्व करता हूं। जी मेरे बच्चे, चलें हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें। सामने दो क्वेश्चंस लिखे पड़े हैं मेरे बच्चे। कौन से दो क्वेश्चन है मैं सॉल्व करना चाहूंगा। कहता है कि अ कार इज मूविंग नॉर्थ विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो डेटा बनाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कार की 10 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉर्थ है मेरे बच्चे। उसने एक एक्सेलरेशन पैदा की 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ।
तो एक्सेलरेशन हो गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें एक्सेलरेशन साउथ है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के रिवर्स हो गई, तो मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव पैदा होगी। मैंने एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन रिवर्स हो जाती है, मतलब नेगेटिव। तो वो साउथ कह रहा है तो तभी मैंने माइनस प्लेस किया। आगे क्या कहता है कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ कार, तो वीएफ कैलकुलेट करनी है आफ्टर हाउ मच सेकंड्स, आफ्टर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसको हमने कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे। अब डेटा सामने लिखी पड़ी है, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। हमें वीएफ चाहिए, तो वीएफ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, वी आई प्लस ए इंटू टी। सो वीएफ इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी जो 10 दी हुई है, यानी कि 10 प्लस एक्सेलरेशन में माइनस दी हुई है, यानी कि रिटार्डेशन, तो मैं -3 लिखूंगा। और टाइम कितना है मेरे बच्चे, 2 सेकंड, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। वीएफ आया 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, वीएफ इज इक्वल टू 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड। देखिए उस गाड़ी की जो स्टार्टिंग स्पीड थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड, बाद में स्पीड हुई 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि स्पीड डिक्रीज हुई है, और जब स्पीड डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन पैदा होती है, तो तभी मैंने यहाँ पर माइनस प्लेस किया था। वो डायरेक्शन के बेसिस पर हमें देना होता है, ठीक है मेरे बच्चे। और अगर आपको अब डायरेक्शन पूछा जाए कि भाई फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उस फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो कार जिस डायरेक्शन में जा रही है वही फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो मैं लिख लूंगा नॉर्थ। गाड़ी की स्पीड कम करने से गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, गाड़ी आगे ही जाती है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन फिर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आए, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस से स्टार्ट हुआ, मतलब वी आई की वैल्यू क्या है 0, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन वो हमें दी नहीं हुई, तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, रिमाइंड करें। कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 हो जाए, मतलब वीएफ हो जाए 10 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब है कि उसको कितना वक्त लगेगा, तो कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, जब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करे 10 मीटर का, तो फार्मूला था मेरे बच्चे एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर कवर किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी है 10/2 मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 हो जाएगा 10/2 मल्टीप्लाई बाय टी, 2 का पारा 10 पर 5 मरतबा जाएगा, टी हो जाएगा 5 जरब कर रहा है, इस साइड जाके डिवाइड करेगा, मतलब 10/5, तो 5 का पारा 10 पर 2 मरतबा जाएगा, यानी कि 2 सेकंड्स विल बी द आंसर। तो इस तरीके के साथ हम डेटा प्लेस करेंगे और डेटा से पहचानेंगे कि व्हिच इक्वेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर। तो अब इन बेसिस पर आपने अपने क्वेश्चंस खुद बनाने हैं और उनको सॉल्व करना है कि मतलब किस इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पर वो सॉल्व होंगे। नोट करें तो हम मजीद कैलकुलेशन की तरफ जाएं। जी मेरे बच्चे, हम मजीद 2 क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कौन से 2 क्वेश्चन है आपके सामने लिखे पड़े हैं, कोशिश करें तो पहले खुद सॉल्व करें, अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा हूं तो उसका आइडिया गेन करने की कोशिश करें। कहता है कि कैलकुलेट रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्पीड ऑफ कार रिड्यूसेस फ्रॉम 10 to 5। एक कार है जिसकी इनिशियल स्पीड मिली हुई है 10 मीटर पर सेकंड, वो रिड्यूस हो रही है फाइनल वेलोसिटी यानी कि 5 मीटर पर सेकंड में, हमें रिटार्डेशन चाहिए, मतलब नेगेटिव। तो याद रखिएगा जब रिटार्डेशन पूछे तो मैंने बताया था कि जवाब पॉजिटिव निकालना है हमें। कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाउ मच मीटर्स बेटा, 5 मीटर्स। तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन याद है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर a चाहिए तो 2s मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, तो a बराबर हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे बच्चे 5, उसका स्क्वायर कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 5 दिया। a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 10। 25 माइनस 100, तो क्या जवाब आएगा मेरे बच्चे -75 डिवाइड बाय 10, सो द आंसर विल बी -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन का क्या मतलब है कि आपने जवाब फिर क्या पूछना है कि इट प्रोड्यूसेस द रिटार्डेशन ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव नहीं बताना, मैं पीछे एक्सेलरेशन में समझा चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो रेस से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब है कि कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे बच्चे 0 मीटर पर सेकंड, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ जा रही है। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताएं कितने सेकंड के बाद मेरे बच्चे 2 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो फार्मूला था s इज इक्वल टू vi t
+1/2 at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा वेक्टर 0 हो जाएगा। 0 + 1/2 a की वैल्यू हमें 2 गिवन है, टाइम 2 गिवन है, उसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 गेट कैंसिल आउट, तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4 मीटर देयर, ये 0 खत्म हो जाएगा। अगर इसी सेम क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी भी दे तो हमने vi को t के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा है, अगर ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहता तो यहाँ पर जो मैंने प्लस दिया है उसको माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दी? क्योंकि a की वैल्यू में नेगेटिव देता तो प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस हो जाता। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं बुक्स में दिए हुए। तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाए। तो अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इन बेसिस पर ही सॉल्व करेंगे। नोट करें तो एक और मजेदार न्यूमेरिकल के थ्रू हम जाएंगे। जी मेरे बच्चे, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा पड़ा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक रिलेशन के बेसिस पर। क्या कहता है? कहता है कि a car is moving with a velocity of 10 meter per second. Brakes are applied. Car comes to rest after covering a displacement of 2 meter. अब मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि 2as is equal to vf square minus vi square। ठीक है मेरे बच्चे, अगर यहाँ से मुझे s चाहिए तो 2a मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2a। मैंने कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन तब अप्लाई होती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, मतलब कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो मैं कहूंगा s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है, क्योंकि ऊपर vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर है तो मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर चाहे आप इनिशियल लें या फाइनल लें। तो जो कार डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ रेशो लिखूं तो मैं लिखूंगा s2 ओवर s1, ये बराबर हो जाएगा v2 ओवर v1, और इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है ना तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। कहता है कि कार जो इनिशियल वेलोसिटी पहले के साथ मूव कर रही थी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो पहले उसने डिस्टेंस कवर किया है डिस्प्लेसमेंट वो 2 मीटर था। कहता है कि अगर सेम कार किसके साथ मूव करे मेरे बच्चे 20 मीटर पर सेकंड के साथ, तो बताया कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद कार रेस्ट में हो जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो मैंने तरीका आपको बता दिया, s2 ओवर s1 इज इक्वल टू v2 ओवर v1 होल स्क्वायर। s2 हमें फाइंड करना है, पहला डिस्प्लेसमेंट 2 दिया हुआ है, v2 जो सेकंड वेलोसिटी है मेरे बच्चे वो 20 है, ओवर इनिशियल जो पहली वाली वेलोसिटी है वो 10 है, उसको स्क्वायर कर देंगे। s2 और 4 इज इक्वल टू 10 का पारा 20 पर 2 मरतबा जाएगा, उस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। सॉरी ये 2 था, 2 डिवाइड कर रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई करेगा तो 2 को 4 के साथ ضرب कर देंगे तो 8 मीटर। मतलब अगर वही सेम कार 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाती और ब्रेक अप्लाई करती तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो रेस्ट में आती? 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो रेस्ट में आती। उसका सिंपल रीजन ये है कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर था। अब थोड़ा सा टेक्निकल सोचिए, वेलोसिटी पहले 10 थी अब 20 हो गई, मतलब वेलोसिटी डबल हो गई तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब पहले डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया था 2, तो उस 4 को 2 के साथ ضرب दे देंगे तो आंसर भी कितना आएगा मेरे बच्चे 8 मीटर। इस तरीके के साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट के केसेस में यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नोट करें तो हम मजीद इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएं। जी मेरे बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन के हम एक एग्जांपल पर आते हैं। मैंने पीछे बोर्ड पर आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन तब एप्लीकेबल है जब पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन हो वो क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल गिराया जाता है तो इट्स मोशन इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर होता है। मतलब एक्सेलरेशन उस पार्टिकल की क्या होगी? कांस्टेंट। और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? g के, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। g को मेरे बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहा जाता है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, एक ही बात है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, और g की वैल्यू क्या कंसीडर होगी? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में s को किसके बराबर करते हैं? h के। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर vf 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? -g, और -g में वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसको माइनस क्यों हम कंसीडर करते हैं? इसका एक तो सिंपल रीजन है कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है बॉल की। जब भी बॉल को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है,
और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से हम यहाँ पर क्या देते हैं मेरे बच्चे, माइनस दे देते हैं। एक चीज तो ये, और दूसरी एक और चीज भी ये होती है कि व्हेन एनी क्वांटिटी, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी, जब कोई भी क्वांटिटी क्या हो मेरे बच्चे, इज अपोजिट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जब कोई भी क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हो, मतलब रिवर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट टेकन एज नेगेटिव। उसको क्या कंसीडर करते हैं हम, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, जब बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया, जब बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी किसकी तरफ, नीचे की तरफ, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी किसकी तरफ होती है, नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है फोर्स, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो तभी मैंने जी को क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, स्मॉल जी फिर भी डाउनवर्ड, तो अपोजिट हो गए ना, तो फॉर दैट रीजन जी की वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन दें और इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस करेंगे, और अगर इनिशियल वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा मेरे बच्चे इस बात को। उसके बाद स्मॉल जी की वैल्यू एनकेएस में 9.8 होती है, सीजीएस में 980 होती है, एफपीएस में 32 होती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां पर मैंने ए पढ़ाया था वो कन्वर्ट हो जाएगा जी में, प्लस माइनस में। तो एक फार्मूला हुआ VF इज इक्वल टू VI प्लस माइनस जी इंटू टी, दूसरा हो गया प्लस माइनस 2GH, मतलब एस को हमने एच में कन्वर्ट कर लिया, हाइट में, इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये हो जाएगा H इज इक्वल टू VIT प्लस माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये हो गया इस nth की कैलकुलेशन, जो मैंने पीछे फार्मूला बताया था वहां पर, यहाँ पर A था तो यहाँ पर मैंने G कर दिया, तो VI प्लस माइनस G/2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेन कर चुकी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी होती है, जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती, ठीक है मेरे बच्चे। यूनिवर्स में एक ही जगह पर स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो सकती है और वो सेंटर ऑफ अर्थ है। सेंटर ऑफ अर्थ कितना है, हम जमीन को डिग करना शुरू करें, खोदना शुरू करें और 6400 किलोमीटर अंदर चले जाएं, ये जो मैं 6400 किलोमीटर बता रहा हूं ये रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। तो अगर उतना नीचे चले जाएंगे तब जाके स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलें इसको नोट करें, तो अब इनकी कैलकुलेशंस के ऊपर जाएंगे। मेरे बच्चे मैंने आपके सामने हेडिंग दे दी है, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल्स फ्रीली, तो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर। तो देखें अभी यहां पर हमने किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और ए को हम क्या कंसीडर करेंगे, स्मॉल जी, व्हिच इज टेकन एज पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूं तो फार्मूला होगा VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे बच्चे, 0, तो VI की जगह पर 0 रख के T के साथ ضرب दे देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 G की वैल्यू मैंने आपको 10 बताई इंटू T स्क्वायर। S इज इक्वल टू 0 खत्म कर दें, 2 का 10 पर पहाड़ा 5 मरतबा जाएगा, तो 5T स्क्वायर हमें क्या मिल गया, एक शॉर्टकट मिल गया। ये वो शॉर्टकट है जिसमें हम डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे कि पार्टिकल 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 2 सेकंड्स में कितना कवर करेगा, 3 सेकंड्स में कितना कवर करेगा, 4 सेकंड्स में कितना कवर करेगा। इससे एक और एमसीक्यूज भी क्लियर होता है कि अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कराया जाए तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो टाइम के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के साथ कैसे बनेगा मेरे बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। चलें उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, जो एस और टी के स्क्वायर मैंने बताया, तो ये एस है और ये टी स्क्वायर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे स्ट्रेट बन जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तभी हमें स्ट्रेट लाइन पैटर्न्स मिलेगा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कंडीशंस के ऊपर। तो चलिए हम इस चीज का प्रूफ भी देखते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में। हमें कहा गया कि टाइम जो उसने लिया है बॉल नीचे आने में 1 सेकंड लिया है, तो बताएं कितनी हाइट कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट। तो S1 के लिए मैं 5T1 स्क्वायर कर दूंगा, T1 पहला टाइम है जो 1 दिया हुआ है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 जरा 1 कर देंगे तो 5 मीटर। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में 1 सेकंड लग रहा है
तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट या कितनी हाइट कवर करेगा मेरे बच्चे, 5 मीटर। अगर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम 2 सेकंड हो तो S2 बराबर हो जाएगा 5 इंटू T2 स्क्वायर। 5 इंटू T2 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हुआ 20 मीटर। मतलब ऊपर से नीचे आने में अगर टाइम 2 सेकंड लगा, दूसरे सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, 2 सेकंड लगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 20 मीटर। अगर ऊपर से नीचे आने में टाइम 3 सेकंड लगा तो S3 हो जाएगा 5 T3 का स्क्वायर। T3 जो टाइम है वो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 × 9 कर देंगे तो 45 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही 4 5 6 7, तो यहां तक आप खुद सॉल्व कर ले, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर करके आपको बताए, इनके दरमियान में अगर रेशो दिया जाए तो एक चीज प्रूव होगी यहां से, क्या, S1 5 मीटर कवर हुआ, S2 कवर हुआ 20 मीटर, S3 कितना कवर हुआ 45 मीटर, S4 कितना होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 जरा 5 देंगे तो 80 हो जाएगा, ये हुआ 80। अब इन सब को आप 5 के साथ डिवाइड करें और एक चीज प्रूव होगी, 5 का पहाड़ा 5 पर 1 मरतबा, 5 का 20 पर 4 मरतबा, 5 का 45 पर 9 मरतबा, 5 का 80 पर 16 टाइम्स, 1 4 9 16। नेक्स्ट कौन सा होगा, स्क्वायर है मेरे बच्चे, 1 4 9 16 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, ऐसे बनता जाएगा। 1 1 का स्क्वायर होगा, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर बनेगा, ये 1 2 3 4 क्या था, ये 1 2 3 4 ये टाइम था। तो हेंस प्रूव के जो डिस्टेंस कवर करेगा वो टाइम के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल गिराया जाता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल गिराया जाता है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो टाइम के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसका जो रेशो होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, उनका स्क्वायर्स बनेगा, किनका, जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर n सेकंड्स। n सेकंड्स का मतलब है कि हमें कोई भी टाइम दिया जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल टाइम की बात नहीं करेगा, कहेगा आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड का मतलब है कि 1 और 2 दोनों मिलाकर, आफ्टर 3 सेकंड मतलब 1 2 3 तीनों मिलाकर, आफ्टर 4 सेकंड 1 2 3 4 चारों मिलाकर, आफ्टर 5 सेकंड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वाइस वर्सा जो भी हो, मतलब सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद, डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करने के बाद डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सबके सब टाइम ज्वाइन करके हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है। मतलब पूरे मोशन की बात करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात नहीं करते। लेकिन अगर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और क्या चेंज होगी, नोट करें तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आएंगे। जी मेरे बच्चे, हेडिंग दी है मैंने, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल गिराया जाएगा तो nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो फाइंड करके बताएं। इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई थी, S nth इज इक्वल टू VI प्लस A बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। फ्री फॉल गिराया गया तो VI की वैल्यू 0 हो जाएगी, A की जगह पर G रख के अपान 2 करेंगे इंटू 2n माइनस 1। G की वैल्यू 10 होती है अपान 2, अच्छा ये 0 खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, 2n माइनस 1, 2 का पड़ा 10 पर 5 मरतबा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2n माइनस 1। तो इस nth की कैलकुलेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे मेरे बच्चे वो कौन सा होगा, वो होगा S nth इज इक्वल टू 5 इंटू 2n माइनस 1। शॉर्टकट में बता रहा हूं, और ये जो n क्या है, ये nth इंटरवल ऑफ टाइम में है। देखिए फ्री फॉल है तो ये फार्मूला है, लाजमी नहीं फ्री फॉल हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तब हमने VI और A की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी जो इक्वेशन में दी हुई हो। फ्री फॉल की कंडीशन में ऐसा आ रहा था कि A को G में कन्वर्ट किया और VI की जगह पर हमने क्या रखा मेरे बच्चे, 0 रखा। तो अब यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहेगा कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड ऑफ इट्स मोशन, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात करेगा, जब थर्ड कह रहा है ना मतलब सिर्फ तीसरा, अगर फोर्थ कहेगा तो सिर्फ चौथा, अगर फिफ्थ कहेगा तो सिर्फ पांचवा। तो चलिए अगर हम पहले में कैलकुलेट करें तो S1 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2n माइनस 1, 5 इंटू 2n की जगह पर 1 रखेंगे माइनस 1, 5 इंटू 2 इंटू 1 मेरे बच्चे 2 हो जाएगा माइनस 1, 5 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 5 को एक के साथ ज़रब दे देंगे तो 5 मीटर। मतलब पहले सेकंड ऑफ इट्स मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जो हाइट कवर करेगा वो 5 मीटर की होगी। दूसरे में आए a सब पर सेकंड बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2 n की जगह पर 2 रख के माइनस 1 करेंगे, 5 इंटू 2 ज़रब 2 देंगे तो 4 माइनस 1,
5 4 -1 करेंगे तो 3, और 5 को 3 के साथ ضرب दे देंगे तो 15 मीटर। देखें वहां पर मैंने करवाया था कि जब पहले और दूसरे को कंबाइन किया था तो 20 मीटर था, अब खाली दूसरे में कितना करेगा 15, क्योंकि पहले में 5 कवर कर चुका है ना, तो आगे उसको कितने कवर करने के 20 हो जाए, 15 कवर करने। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। और अगर हम थर्ड कैलकुलेट करें मेरे बच्चे, तो एज फॉर थर्ड हो जाएगा 5 × 2 × 3 -1 5 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 6 - 5 कर देंगे तो 5 6 में से 5 एक जाए तो 5 बचेगा, 5 × 5 दे देंगे तो 25 मीटर हो जाएगा। मतलब खाली थर्ड सेकंड ऑफ इस मोशन में 25 मीटर। ऐसे ही खाली फोर्थ सेकंड में कैलकुलेट करें, खाली फिफ्थ सेकंड में, सिक्स सेकंड में, ऐसे बनाते जाएं। अब यहाँ पर 6 और 7 तक आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं यहाँ पर रेशो दे दूं S1 S2 S3 S4 तक, तो पहले में था 5, दूसरे में था 15, फिर था 25। देखें 5 और 10 15, 10 और 15 और 10 25, तो 10 दोबारा ऐड करें, 25 और 10 35, 10 दोबारा ऐड करें 45, मतलब 10 10 का डिफरेंस मेंटेन होता जाएगा। डिवाइड बाय 5 करें, देखें क्या आपकी अरेंजमेंट बन रही है मेरे बच्चे। डिवाइड बाय 5 1 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 3, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 5, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 7, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 9, 1 5 7 9। नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। सर ये ऑड नंबर से, और हाँ ये हकीकतन ऑड नंबर कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला होता है। कौन सा 2n - 1। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखेंगे n की जगह पर, तो आपको ऑड मल्टीपल मिल जाएगा। तो हमें ऑड जो है ना वो टाइम इंटरवल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे समझ जाए। जैसे वो टी के स्क्वायर के साथ था, ये ऑड की अरेंजमेंट होगी टाइम में गिवन। तो मेरे बच्चे ये थी कैलकुलेशन रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने कुछ आइडिया आपको दे दिया है, इस पर लुक आफ्टर करेंगे और मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कमिंग डेज के अंदर इंशाल्लाह। फिलहाल तो मैंने कोर्स को थोड़ा सा स्पीडी करना है और उस पर हम इनके न्यूमेरिकल मजीद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप खुद क्वेश्चंस करें, खुद एमसीक्यूज करें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।